नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नई कक्षा 7 वसंत भाग 2 में संकलित कविता रहीम के दोहे लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता स्वयं रहीम जी हैं। रहीम के दोहे शुरू करने से पहले हम इनके रचयिता रहीम दास जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। रहीम दास जी मध्यकाल के महान कवि थे। इन्हें अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। वह बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे। इनका नाम आज पूरे विश्व में आदर के साथ लिया जाता है। उनके लिखे गए दोहे, कविता इत्यादि को आज स्कूलों में ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो रहीम के दोहों की शुरुआत करते हैं हम। रहीम दास जी के प्रथम दोहे में कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी ते कसे, तेई सांचे में। कही रहीम, रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, सगे का अर्थ होता है रिश्तेदार, बनत बनना, बहुरीत बहुत तरीके से, विपत्ति का अर्थ होता है संकट, कसोटी का मतलब होता है जो बुरे समय पर साथ दे, तेई का मतलब वो ही, सांचे का मतलब सच्चा, मीत का मतलब होता है मित्र। इन पंक्तियों में कवि रहीम जी कहते हैं जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तो क्या होता है, बनत बहुत बहुहित, जो बहुत संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत तरीके से अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं, उनके सगे बन जाते हैं। परंतु जो विपत्ति के समय कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो विपत्ति के समय उस व्यक्ति का सही तरीके से साथ देता है, वही क्या होता है, तेई सांचे मीत, वही सच्चा मित्र कहलाता है। रहीम दास जी के दूसरे दोहे में जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मो, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ित छो। जाल परे, जाल के पड़ने पर, जल जात बही, जल बह जाता है, तजीमीनन, तजी का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ देना, मीनन का क्या अर्थ है, मछली, मोह का अर्थ होता है लगाव, मछली का अर्थ होता है मछली, नीर जल, तऊ न छाड़ित छो, तऊ न छाड़ित का अर्थ होता है छोड़ना, छो का अर्थ होता है प्रेम। इन पंक्तियों में रहीम जी मछली के जल के प्रति गहरे प्रेम को बताते हैं। वो कहते हैं जो मछली होती है वो जल से बहुत प्रेम करती है, पर जो जल होता है वो मछली से प्रेम नहीं करता। इन पंक्तियों में रहीम दास जी सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो जो मछलियों के प्रति वो उसके मोह को त्याग देता है, कौन, जल, तो वो क्या करता है, जल शीघ्रता से जाल से बाहर निकल जाता है, वह उससे बाहर निकल के बह जाता है। लेकिन जो मछलियां होती हैं वो जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती, वे जल से अलग होते ही मर जाती हैं। रहीम जी के तीसरे दोहे में तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तरवर का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, फल नहीं खात हैं, फल नहीं खाते, सरवर सरोवर, पियत का अर्थ होता है पीना, पान का अर्थ होता है पानी। कही रहीम जी कहते हैं पर काज, पर का अर्थ होता है दूसरों के काज, पर काज का क्या अर्थ है, दूसरों के काज, हित भलाई, संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, संचयी इकट्ठा करना,
सुजान, सुजान यानी ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जो वृक्ष हैं, तरवर, तरवर कौन होते हैं? वृक्ष, कि वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते, और जो सरोवर, सरोवर मतलब तालाब है, वो अपना जल कभी भी नहीं पीते। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं जो सुजान व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? अपनी संपत्ति को किस लिए इकट्ठा करते हैं? ताकि वह लोगों की भलाई कर सके, परकाज हित, परकाज मतलब दूसरों के कार्य की भलाई में उस दौलत को लगा सके, इसीलिए वो उस दौलत को इकट्ठा करते हैं। रहीम जी के चौथे दोहे में थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे, थोथे का अर्थ होता है खोखले, बादर बादल, क्वार के, क्वार होता है आश्विन का जो महीना होता है, आश्विन यानी कि जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होते हैं उसको बोलते हैं क्वार मास। जो रहीम गहरात, गहरात का मतलब होता है गर्जना करना। धनी पुरुष जो अमीर आदमी है, धनवान व्यक्ति है। निर्धन गरीब, भय मतलब हो जाना। करे पाछली, पाछली का अर्थ होता है पिछली, पिछली बातों को दोहराना। इन पंक्तियों में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि रहीम जी कहते हैं कि जैसे क्वार यानी कि जो सितंबर या अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें जब बादल गरजते हैं, जो गर्जना करते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बिना पानी के खाली बादल होते हैं, वो केवल क्या करते हैं? गड़गड़ाहट की आवाज़ ही करते रहते हैं। उसी प्रकार जब धनी पुरुष जो अमीर व्यक्ति है वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो केवल अपनी पिछली बातों को ही दोहराता रहता है। करता अर्थात कहने का भाव यह है कि वो अमीर से गरीब तो हो गया, परंतु वो अपनी घमंड भरी बातें बोलता ही रहता है और उसके पास उसका जो अभिमान है वो कभी भी नष्ट नहीं हो पाता। रहीम जी के पांचवें दोहे में धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत, धरती मतलब धरा, की सी रीत, रीत का अर्थ होता है ढंग तरीका। सीत, सीत का अर्थ होता है ठंड। घाम, घाम धूप को बोलते हैं। औ का मतलब और, मेघ का मतलब होता है बारिश। जैसी परे, जैसी परे, परे का मतलब होता है पढ़ना। सो सही रहे, सो का अर्थ होता है सारा, सही मतलब सहना। और त्यों, त्यों का मतलब वैसे ही। देह का मतलब होता है शरीर। इन पंक्तियों में कवि रहीम ने धरती के साथ साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर की कष्टों को झेलने की जो रीत है, जो ढंग है, वो धरती के समान है। जैसे धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है, वैसे ही जो मानव का शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो जीवन में आने वाले सुख दुख की कैसी भी स्थिति को अपने ऊपर सहन कर लेता है। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में रहीम के ये 5 दोहे ही संकलित हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।